इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटरेट, ट्राइसाइकिल और सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। दीप ने कुछ यूं कहा, दीप ने कुछ यूं कहा, मैं उपस्थित हूं यहाँ। दीप ने कुछ यूं कहा, मैं उपस्थित हूं यहाँ। क्या हुआ जो हूँ लघुत्तम देह के आकार में, ज्योति सुत हूँ, ज्योति माँ का हूँ, निडर निर्भीक हूँ। मैं धरा पर धर्म हूँ, मैं धरा पर धर्म हूँ, जागृति का, चेतना का, आस्था विश्वास का, ज्ञान के प्रकाश का। दीप ने कुछ यूं कहा। ये दीप प्रतीक है विकास का, ये दीप प्रतीक है प्रकाश का, ये दीप प्रतीक है विश्वास का, ये दीप प्रतीक है त्याग का, ये दीप प्रतीक है समर्पण का, ये दीप प्रतीक है संवेदनाओं का, ये दीप प्रतीक है आज के इस पावन आयोजन का। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश, विनय सुनो हे परमेश्वर, पूर्ण करो उद्देश्य। और आज का ये पावन उद्देश्य पूरा होगा। और अब स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय श्री महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी से अनुरोध है कि वे तुलसी का पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। माननीय महापौर जी और अवंतिका गैस लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री पंकज भगत जी से अनुरोध है कि वे तुलसी का पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। श्री पंकज भगत, क्षेत्रीय प्रबंधक अवंतिका गैस लिमिटेड, कृपया शीघ्रता से आए और तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करें। और अब जिस क्षण के लिए हम सभी एकत्रित हैं, हित लाभ वितरण, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि वे हमारे बच्चों को बहुत सारी आज संख्या में है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से एक एक योजना के एक एक हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हम सम्मानित करेंगे। लैपटॉप निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से दृष्टिबाधित छात्रा कुमारी प्रतिकांक्षा भाले राव आमंत्रित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि वे प्रतिकांक्षा को लैपटॉप भेंट कर अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री अजय झालरिया, श्रीमती नेहा झालरिया, आज 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें दंपति श्री अजय झालरिया एवं श्रीमती नेहा झालरिया को 2 लाख रुपए की चेक की राशि प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात रोजगार पत्र के लिए आमंत्रित हैं सुश्री ज्योति सिंह, श्रीमती ज्योति सिंह भी मंच के निकट आ जाए। भारत सरकार की निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अजय झालरिया एवं श्रीमती नेहा झालरिया को 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। आज 6 दंपतियों को प्रदान किया जाएगा। रोजगार पत्र दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किए गए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल के माध्यम से आज 5 दिव्यांगजनों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सुश्री ज्योति सिंह जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और राजवर्ष इंडस्ट्री में आप नौकरी पर लगी हैं, नियोक्ता भी उनके साथ। इसके पश्चात व्हील चेयर, भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत अब्दुल हमीद, आज 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित की जा रही है। अब्दुल हमीद को प्रतीकात्मक रूप से व्हील चेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मोटरेट ट्राइसिकल एडिप योजना के अंतर्गत आज 151 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है। मोटरेट की चाबी एक प्रतीकात्मक रूप से श्री दीपक पाटीदार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया जा रहा है। श्री दीपक पाटीदार मोटरेट ट्राइसिकल की चाबी, टोटल 151 दिव्यांगजनों को आज मोटरेट ट्राइसिकल प्रदान की जाएगी। हियरिंग एड्स एडिप योजना के अंतर्गत
130 दिव्यांगजनों को आज श्रवण यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सिराजुल हक प्रतीकात्मक रूप से एक को हियरिंग एड माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और आज ये जो 1,33,00,000 की सामग्री का वितरण किया जा रहा है, प्रतीकात्मक रूप से एक एक योजना के अंतर्गत एक एक हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया गया। और आप बड़े ही सम्मान के साथ अपने चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान लिए, आप सभी के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लिए, आशीर्वाद का थाल लिए, बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आशीर्वचनों के लिए प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव। जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारी सरकार के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवी जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, मनोज पटेल जी, हमारे माननीय विधायक देपालपुर सुदर्शन गुप्ता जी, मेरे अभिन्न मित्र और पूर्व विधायक हमारे पार्षद और यहाँ के युवा नेता चिंटू जैन जी, टीनू जैन जी, इस अवसर पर मौजूद सभी दिव्यांग भाई बहन, उनके माता पिता, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में ऐसे कार्यक्रम में आकर के मन भी भर जाता है और परमात्मा से कामना करता हूं कि उन्होंने ये यश दिया कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की लीला है। जीवन का नाम ही कठिनाइयां है, जीवन संघर्ष का नाम भी है, शरीर से भी, मन से भी, और हमारे यहाँ तो पंचतत्व के इस शरीर के अंदर और बाहर सभी प्रकार के झंझावातों से निकल करके परमात्मा के दरबार में जाने आने के बीच पुण्य अर्जित करने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, ऐसा माना गया। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में, सभी धर्मों में। आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है गीता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी। वो 12th की बालिका है। हमारी सरकार का अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे हैं, 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पे मैदानी पदस्थापना दी। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे में क्षमता, योग्यता, टैलेंट, परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। IAS भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी थी। और एक नहीं, अतीत के कालक्रम में हमारी तो लंबी परंपरा है। किन किन का नाम लें? अष्टावक्र महाराज जनक के समय अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर, उनके बारे में तो ऐसा कहा गया अष्टावक्र के कि वो गर्भ के दौरान ही शास्त्रार्थ करने में समर्थ थे और शास्त्रार्थ में अपनी बात से, भाव के संप्रेषण से वो अपनी विद्वत्ता का अपने पिता से भी एक बार
किसी विषय पर, उनके पिता भी बहुत विद्वान थे और पिता को गुस्सा आ गया और उनकी भी अपनी साधना थी, श्राप दिया, बच्चा पैदा हुआ तो 8 अंगों से अलग अलग शरीर का बिल्कुल हिस्सा ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था, लेकिन अष्टावक्र ने हार नहीं मानी। आपने जीते जी शास्त्रार्थ से लेकर के सभी विद्वानों की सभा में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण मौका आया तो हमेशा अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहां इस बात के लिए स्थापित कहा, जैसे सूरदास। और अभी सूरदास की बात भी छोड़ो, हमारे यहां अभी फिल्मी दुनिया के गीतकार रवींद्र जैन, क्या अद्भुत गीतकार, क्या संगीतकार, क्या उनकी अपनी गायन शैली रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए, महाभारत को पहुंचाने के लिए, प्रसंगों को सुना करके त्वरित उसी समय अच्छे गीतों की पंक्ति बना करके शास्त्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकते। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य जी को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर अकाट तर्कों के साथ, है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद जो उनको मुखारविंद से याद, 1 मिनट में कोई बोलता नहीं, ये पेज इस पे ये लिखा, खोल के देखो, आंखों वाला शर्मा जाए, लेकिन राम भद्राचार्य जी की बात कभी झूठी नहीं पड़ती है। ये है हमारी अपनी हाड़ मास के पुतले को परमात्मा की दी हुई देन। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं आपके बीच में केवल कुछ पल बिता पा रहा हूं, मुझे दुख भी है, लेकिन समय की थोड़ी सीमितता है। लेकिन सच्चे अर्थों में इंदौर प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा, जिनने इतना अच्छा मौका उपलब्ध कराया हमारे अपने अलग अलग प्रकार के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिनको सुनने की कठिनाई है उनको सुनने के यंत्र दिए हैं, जिनका गाड़ी के साथ चलना, मोटर व्हीकल के साथ वो भी व्यवस्था की, कहीं लैपटॉप की सुविधा देना चाहिए वो भी दी है। सरकार भी आपसे इन प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। इसलिए हमने अपने आरक्षण के नियम में भी ये बात की गुंजाइश रखी है कि हमारे यहाँ तो बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें 33% आरक्षण केवल यहां नहीं, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को उनका हक देने का काम किया है। और हमारी सरकार ने तो और 2% आगे बढ़ाया। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 35% आरक्षण अपनी बहनों के लिए रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सभी प्रकार की नौकरियों में, सभी प्रकार के अवसरों में आपके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार कदम से कदम मिला करके आपको अपनी आजीविका के लिए, आपके प्रबंधन के लिए जो जो बन पड़ेगा हमारी तरफ से सब प्रकार से प्रोत्साहन देंगे। आज यहां जिस प्रकार से 400 से अधिक दिव्यांगजनों को 1.25 लाख मतलब 125 लाख की लागत से सहायक उपकरण वितरित किए जा रहा है, जिसमें 155 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राईसाइकिल, 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप, 130 वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सीसी चेयर, वैसाखी, कैलिपर्स, 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता। ये सारे व्यवस्थाओं को जोड़ करके कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत जो पड़ेगी हम सदैव आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। और जैसे समाज में होने वाली कोई गलत घटना के आधार पर भी हमारे जो भाव है, एक एसिड डली हुई बच्ची जिसने अपनी जिंदगी की उस लड़ाई को तो जीता, लेकिन उसके जीवन में अगला मुकाम कहां जाएगा,
तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उसको नौकरी का भी अथॉरिटी लेटर यहाँ दिया गया है। ये वाकई अच्छी बात है। हमारे बीच में इसी प्रकार से हाथ थाम करके जिंदगी के इस संघर्ष में समाज भी आगे बढ़े, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं पूरे इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी को भी बधाई देना चाहूंगा। एक सुंदर आयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना। बधाई। और इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत आभार। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर के आईटीसी क्लब, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी पहुंच चुके, चीफ पहुंच गए। हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है, इस कारण से मैं माफी चाहते हुए, लेकिन जब वादा किया था कि मैं आऊँगा ओनली 5 मिनट के लिए आऊँगा, इसलिए आया नहीं। हमारे साथ माननीय मंत्री विधायक महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष दोनों और ध्रुपर साहब कोई बात कहे और हम टाल दें, संभव नहीं है। मैं एक बार फिर खेल के प्रति इतने समर्पित व्यक्तित्व और सारे ट्रस्टियों का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. We would like to present you a memento. I request Mr. Anis Dupa to kindly present it. Time for prize giving. We'll quickly announce the names. Ladies 35 plus runners up. Tulsi Mehta, winner Akshita Basava Raju. After this, we'll have only winners to receive the prizes over here. 35 plus winner Akshita. 40 plus winner Ms. Joy Alice. Ladies singles 45 plus winner Ms. Prerna Apte. Followed by men's 30 plus winner Mr. Bhavesh Gaur. 35 plus men's singles winner Jitesh Vishnoi. 30 plus Bhavesh Gaur. Prerna Apte. ये सर मध्य प्रदेश के सामने देखिए भोपाल के Akshita 35 plus winner. Nancy Gus 35 plus Jiten Vishnoi. 40 plus winner Riyaz Ahmed. 45 plus Mr. Swandeep Singh Dodi. I request all the winners to kindly assemble here for a group picture. Quickly. Everyone. We request Chief Minister to kindly present the memento from Babla side to Tournament Director Mr. Arjun Duper. Police officer, please join. Yes. Thank you. मैडम थोड़ा इधर आएंगे। Thank you very much.
At last, I would just request Chief Minister Sir to please liberate the balloon for the colorful landing of ITF Masters MT700 tennis tournament. Thank you very much. Thanks to all. इंदौर से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। और बेटियों का सम्मान कर रहे हैं और ये और खुशी का कहना बढ़ चली लाडली बहना महिला सशक्तिकरण की ओर मध्य प्रदेश नए कदम बढ़ा रहा है। लाडली बहन योजना राज्य स्तरीय राशि अंतरण का यह अभिनव पल और आपसे मेरा सादर अनुरोध रहेगा कि हमारी सनातन परंपरा का निर्माण करते हुए इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन भी आपके करकमलों से करने का सादर निवेदन। यह दीप का प्रज्वलन वातावरण को अलौकिकता प्रदान करने का पावस अवसर, अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रस्फुटन। भारतीय सनातन परंपरा किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ करती है और अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रस्फुटन सार्थक एवं सकारात्मक कार्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक नूतन सोच, नूतन रोशनी का उजाला कर देता है। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन दीप की हर बाती साक्षी है। बेहद शांत सौंदर्य, आनंद व प्रकृति के साथ साथ हर क्षेत्र के में हर पायदान पर मध्य प्रदेश के स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंचने की सभी अतिथियों के करकमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्रोच्चार के साथ विधिवत शंखनाद के साथ अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ आज की इस लाडली बहना योजना राज्य स्तरीय राशि अंतरण कार्यक्रम और वीरांगना बेटियों के द्वारा तलाबाजी के शौर्य प्रदर्शन के भाव से समाहित इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आप सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य सौभाग्य है। मैं शहर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से हमारे प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, ऊर्जा के अक्षय स्रोत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। ऊर्जा के अक्षय स्रोत, स्वस्थ नवीन मूल्यों के पोषक, चिंतनशील, गतिशील एवं संवेदनशील मध्य प्रदेश के नव प्रवर्तन के शिल्पकार, नवाचारों से भरपूर सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया गया। और मैं अनुरोध करूंगी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे सम्मानित जनों द्वारा कि आप सभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में जो हमारे आमजन कार्य कर रहे हैं उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत का भाव हम सबके मन में समाहित होता है जब प्रदेश के मुखिया हमारे साथ होते हैं और जिनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश विकास के नए सोपानों को छू रहा है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पर हैं तो निश्चित तौर पर हम सबके मन में एक स्वागत का भाव, हमारे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे ये सभी सम्मानित जनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। हमारा स्वागत का यह सोपान हमारे मन के स्वागत के भावों से समाहित है। आपका स्वागत कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो प्रदेश को नवाचारों से सराबोर करता है। आपकी नूतन अभिनव सोच से मध्य प्रदेश को एक देश के स्वर्णिम पटल पर स्थापित करता है और विकास के नए सोपानों को लिखता है और हमारी लाडली बहनाओं के लिए एक नई सोच, नूतन सोच के साथ उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आत्मरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का एक नया जज्बा, नया हौसला प्रदान करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सादर धन्यवाद।
चलते हैं कार्यक्रम को गति देते हुए अगले सोपान की ओर। हमारी ये जो लाड़ी बहनाएं बेटियां सामने खड़ी हैं, सर धज की ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से भरी हुई हैं और लगभग 2 माह से आप यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश की बहनाएं बेटियां आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, समृद्ध हो और अपनी आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षण के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करें कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर पाए। ये भव्य माला हम चले हैं वीरांगनाओं के शौर्य प्रदर्शन की ओर। कलारी पट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई, जिसे मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है। यह दिन आदर्श पूर्व की कला है जिसके जनक परशुराम भी है। तो सामने खड़ी हमारी ये लाडली बहना और बेटियां अपने प्रदर्शन के लिए तैयार है। जो हमारे इसके निर्देशक है उनसे अनुरोध है कि कृपया प्रदर्शन का प्रारंभ करें। इंदौर से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें।
सामूहिक परिवार बच्चे के प्रदर्शन के साथ बेबी बेटी समझ जय श्री राम। सावधान रहेगी पोजीशन ले लेंगे सावधान। आपके निर्देशन पर भी हमारे आपके निर्देशन पर भी ये बहुत धन्यवाद मुस्कान ने। किसी ने नहीं करा, इसलिए इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंचमुखी गुरु अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहनों की तरफ से भी। जय जय भारत माता की, भारत माता की वंदन वंदन। फूल नहीं है चिंगारी है, फूल नहीं है चिंगारी है। खुपलड़ी मैदानी बातो, खुपलड़ी मैदानी बातो। जिस हिंदू का खून न खोले, जिस हिंदू का खून न खोले। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। देश की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? निदेशक महोदय जो आपके सावधान। वो करवाएं। स्त्री जिद्द। बोले अलग से मुझे से बना कर सावधान। स्त्री कर रहा हूँ स्त्री जिद्द।
इश्क की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार मौत अंत है नहीं, तुम मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। उसका बड़ा सुंदर प्रदर्शन था। हमारे इस प्रदर्शन को एक बार जोरदार तालियां मंच से भी हमारी इन बेटियों के लिए होनी चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस हमारी इन बेटियों के शौर्य प्रदर्शन को नमन करता है, उनके जज्बे को नमन करता है। लाडली बहन योजना राष्ट्रीय अंतरण का यह अभिनव कार्यक्रम हम चलते हैं। आज सौगातों से भरपूर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंच पर हैं और उनके कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से बहुत सारे उपहार मध्य प्रदेश की बहनों को मिले जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक हम रिपोर्ट पहुंचाएं। पहले क्रम में हम अनुरोध करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 333 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर अंतरण करने का आपसे निवेदन। हम जोरदार तालियों से इन सौगातों का स्वागत करेंगे। इनकी मातृशक्ति उपस्थित एक बार जोरदार तालियां जो उपहार हमारी माननीय बहनों को मिल रहे हैं। अनुरोध करूंगी आपसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं पात्र लाडली बहन हितग्राहियों को सिलेंडर रिफिल की अनुदान राशि के रूप में 26 लाख बहनों को 55 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर राशि अंतरण करने का करोड़ लाडली बहनों के खातों में 18वीं किश्त की राशि 1573 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर अंतरित करने का अवसर मिलेगा। और सुंदर आतंकवादी का आज का यह आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।
जोरदार तालियों से इस आतिशबाजी के नजारे का हम स्वागत करें और हमारी सौगातों का स्वागत करें और सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से सादर अनुरोध। आज का दिन इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे देश में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। अहिल्या की नगरी से हुंकार भरी हमारी देवियों ने आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संत वृंद आपको भी प्रणाम करता हूं। आपके चरणों में आशीर्वाद है। दोनों तरफ हमारे सभी समाज सेवी, सभी माननीय संत वृंद, हमारी नारी देवी स्वरूपा बहनें मंच पर विराजमान, हमारे इस कार्यक्रम में मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, उसके पहले केंद्रीय मंत्री हमारी सविता ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच का। और आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माननीय राज्यसभा की सांसद रही बहन श्रीमती जया प्रदा जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। उनको अद्भुत लगा है और उनको तो क्या सारे मंच को, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी जिलाध्यक्ष जी, ग्रामीण और नगर दोनों, मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा लगा कि नवरात्रि, दिवाली, दशहरा सबका आनंद आ गया एक साथ। जोरदार ताली बजाओ। क्या बहनें तलवार लहरा रही है। यह अतीत का गौरवशाली पक्ष हमारा और रानी दुर्गावती का 500 वर्ष, रानी अहिल्याबाई का 300 वर्ष और पिछले 500 साल में हमारी मध्य प्रदेश की बेटियों ने अपने तलवार के पराक्रम से जो जौहर दिखाया, उसकी ये लघु रूप हमारे सामने दिखाई दिया। क्या बहन हमारी बेटियां उछल उछल करके तलवार के वार करती जा रही थी और एहसास करा रही थी कि हमारी इस देश के अंदर बहन बेटियों की अपनी आस्था, उनका विश्वास, श्रद्धा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में अतीत का गौरवशाली स्वर्णिम पृष्ठ का कहीं है दुनिया में, वो एकमात्र देश भारत है। उसका एहसास हो रहा था हमको यहाँ देख करके। और ये आकाश में अनंत ऊंचाइयों की तरफ जाने वाली आतिशबाजियां आपके गौरव के, आपके पराक्रम के, आपके पुरुषार्थ के झंडे बुलंद कर रहे थे। आज के इस अवसर पर एक साथ 5000 से ज्यादा बहनों के हाथ में तलवार देख कर गई। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये गौरवशाली शासनकाल और हमारा डबल इंजन का मध्य प्रदेश सरकार का वास्तव में अनूठा आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से जोरदार तालियां माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आगामी समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी विधानसभा हो, लोकसभा हो, अभी तक हमारी बहनों को वहां जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जो आवश्यकता थी, अब जो चुनाव होंगे लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनावों में 33% सीटें आरक्षित बहनों के लिए की जाएगी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक घोषणा है। ये घोषणा उन बातों का भी जवाब है जो एक 300 साल पुराने लोकतंत्र के अंदर हमारे बीच में रिजल्ट आया है। और हमारे यहाँ अपने यहाँ ये कहा ही गया है कि परमात्मा की दया से इस लोकतंत्र के अंदर क्या पुरुष क्या स्त्री सबको अपने प्रधानमंत्री के पद पर और राष्ट्रपति के पद पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये गौरवान्वित करता दिखाई देता है। ये भारत की ताकत है, हमारे अपनी संस्कृति है, माता बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है। आज के इस अवसर पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम जोड़ने का प्रयास हुआ है। आज खास करके हमारे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में जोरदार ताली बजाए 1,573 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में डाली गई।
ये हमारे उस संकल्प की पुष्टि होती है जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बनने के बाद ही घोषणा की थी कि हमारे समाज के अंदर खास करके बहनों के परिवार की भूमिका को बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए हम धीरे धीरे करके ये राशि और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 1000 से बढ़ा करके 1250 हुई है। इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए हम इसमें लगातार और नई राशि बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे यहाँ पे लाडली बहनाओं के लिए खास करके प्रदेश के अंदर एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक बहनों के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी उस भावना के लिए जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी बहनों के लिए भी राशि सिलेंडर की हमारे द्वारा दी जाएगी। प्रदेश के 55 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ 32 लाख की पेंशन राशि का भी अंतरण यहीं से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है जिसके बलबूते पर हमने ये पर बोलने के लिए तो बोले, लेकिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भोपाल पहुंच चुके हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल जी वो किसी कारण से आगे पीछे हुआ है तो मुझे उनको अटेंड करने तुरंत जाना था। मेरा प्रयास था कि मैं पूरे समय आपके बीच कम से कम 1 घंटे रहूं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी करके अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा, ऐसे अच्छे कार्यक्रम को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे आपका वो पराक्रम पुरुष और ये जो दृश्य देखना था, जीवन भर नहीं भूल सकते। हम सब ने जो देखा है ये आनंद का क्षण, ये पराक्रम और पुरुषार्थ का क्षण। मेरी अपनी ओर से मुस्कान भारती जी को बधाई। हमारे आज के आयोजक क्या राकेश जी और कौन कौन है, पूरी मनोज जी, मुकेश जी, विजय जी, मान सिंह यादव जी, सारे मित्र मंडली, जोरदार ताली बजाओ सारे बंधुओं के लिए जिन्होंने ये सुंदर आयोजन का एक वाकई इतना बड़ा आयोजन, इतना संयोजन करना मामूली बात नहीं है। ये बड़ी हिम्मत की बात भी है और इसकी कल्पना करना भी कठिन है। एकदम से इतनी हाथों में तलवार आ जाए ये भी कठिन जाता है, लेकिन तलवार आकर के अनुशासित रहे। और स्टेडियम के अंदर मुझे इस बात का आनंद है कि ये धरती वो धरती है मालवा की, जिसने दुनिया में कभी भी किसी भी कठिनाई में अपना सर नीचे नहीं किया। ये स्वाभिमान के साथ मुस्कुराते हुए सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, अशोक का काल हो, राजा भोज का काल हो, अहिल्या माता का काल हो, रानी दुर्गावती की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, हर काल हर युग में सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के लिए ये धरती जानी जाती है। आज ये अपनी बहनों से पुनः गौरवान्वित हुई है। मेरी अपनी ओर से खास करके आज के दिन हमको मालूम है अभी हमने दीपावली भी मनाई और छठ मैया का त्योहार भी मनाया, लेकिन आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी की भी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके ये तलवारबाजी वाला जो आज आपने आयोजन किया है, मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। ये इंदौर है जिसका और न छोड़, वो है इंदौर। इंदौर जो करता है हटके करता है। हमारे लिए गौरवशाली ट्रस्ट भी है। स्वच्छता से लेकर तलवारबाजी तक अपनी धाक और साख बनाते हुए जिस प्रकार से आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों को बधाई। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के कोई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आप सब मित्रों को बधाई। और इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को 5 लाख रुपया राज्य शासन के मद से, मेरे अपने निधि से सभी बहनों की बेहतरी के लिए इस प्रकार के आयोजनों के प्रोत्साहन के लिए देने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हमारा कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यह संवेदना से भरपूर क्षण, बेटियों के प्रति उनका स्नेह, महत्व भाव और एक छोटी सी हमारी वीरांगना को लेकर वे इस रैंप पर आप सबके बीच है। हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और एक छोटी सी वीरांगना का स्वागत करें। छोटी सी अपने शस्त्र के साथ ये छोटी बेटी निश्चित तौर पर की मिसाल में बेटी भगवान की रौनक ही नहीं
देश की आधार स्तंभ बेटी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के इस ग्रोथ का सानिध्य पाकर ये बेटी भी स्वयं को गौरवान्वित गर्वित महसूस कर रही है। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को रेखांकित करता है। आप सभी का हमारा कार्यक्रम अंतिम सोपान पर, आप सभी ने अपने व्यस्ततम समय में से इस आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हर जनमानस का, लाडली बहनों का भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट